सबसे पहले मैं आपको आज सुबह श्रीनगर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरा कैमरामैन आपको पूरा श्रीनगर शहर दिखाएगा। ये खामोश पूरा इलाका है। और अगर हम दाएं की बात करें, मौसम भी थोड़ा सा जो है अ, बिल्कुल उबड़ आलूद है, यानी कि बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन उस बीच राहत की ये खबर है कि जो रात में हुआ उसके बाद तनाव जो है किसी हद तक अब टल रहा है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई थी उन सबों को विफल कर दिया गया है। जहां तक आपने बात की लाइन ऑफ कंट्रोल की, यानी नियंत्रण रेखा की, वहां पर लगातार गोलीबारी जो है दोनों तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने कल इसकी शुरुआत की थी और फिर जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से कर रही है। एक एक सेक्टर की सिलसिलावार में अगर आपको और अपने दर्शकों को अपडेट दूं, पिछले 15 दिन से जो है सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही थी, नियंत्रण रेखा पर, लेकिन वो छोटे हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन कल जब भारत की तरफ से जो है ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत परसों हुई, उसके बाद जो है आर्टिलरी शेलिंग यानी बड़े गोलों से जो है नियंत्रण रेखा पर जो है दोनों तरफ से जो है क्रॉस फायरिंग हो रही है। अब आप हमारे दर्शकों को समझाना जरूरी है कि मॉर्टर शेल्स क्या होते हैं। ये तोपें होती हैं जो हमेशा तैनात रहती है सीमा पर, खासतौर से नियंत्रण रेखा पर। और इनका कैलिबर जो होता है ये मिलिट्री टारगेट से ज्यादा सिविलियन टारगेट्स को नुकसान पहुंचाती है। वही हमने बीती रात में देखा, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ साथ पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी शुरू की थी, उसमें कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। खासतौर से अगर हम कुपवारा जिले की बात करें, टंगडार एक सेक्टर है जहां पर भीषण गोलाबारी दोनों तरफ से हुई, पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तानी ठिकाने भी तबाह हुए और रिहायशी घर जो है आम लोगों के, उनको भी नुकसान पहुंचा। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बारामूला जिले के उड़ी में जो है जबरदस्त गोलाबारी रात भर होती रही। जो आप धमाकों की बात कह रहे थे, वो धमाकों की आवाज उसी गोलाबारी की है। कुछ आवाजें जो है भारत की तरफ से जो गोले पाकिस्तानी आर्मी के पोस्टर्स पर दागे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उस पाकिस्तान की तरफ से वो आर्टिलरी फायर हो रहा है, उसकी आवाजें आ रही हैं। और एक महिला की मौत जो है उड़ी में हुई है। 4 लोग जो हैं, एक महिला सहित, वो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। तीसरी बात जो है उसकी से आगे फिर रजौरी, पुंछ, नौशेरा, अखनूर, वहां पर बहुत ज्यादा जो है दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है रात भर और अभी भी हो रही है। और लेकिन आज शुक्रवार है, जो आपने शुरू में कहा, शुक्रवार के चलते अब माना जा रहा है कि शायद शुक्रवार का जो है उसको जहन में रखते हुए जो है थोड़ा सा जो है तनाव आज दिन के दौरान फिलहाल टल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत में बैठकों का और समीक्षा का दौर अभी से शुरू हो जाएगा, उसी तरह पाकिस्तान भी अपनी चिंताएं जो उनके पास हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश यही है कि कोई देश आ जाए, अमेरिका खासतौर से, और वो जो है बीच का रास्ता कुछ निकाले ताकि ये जंग जो है, जो भारत की तरफ से एक्शन है, वो टल जाए। लेकिन कोशिशें जो है इसमें लीड अमेरिका की तरफ से ली जा रही थी, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका कहना है कि फिलहाल वो मध्यस्थता नहीं करेंगे। पहले तो जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, जिस अंदाज से न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान के दिल के भीतर यानी पंजाब, वहां पर हुआ। और कल उसका ट्रायल था जब रावलपिंडी, क्योंकि वो आर्मी का पूरा जो हेडक्वार्टर है, वो आईएसआई का पूरी जो गतिविधि है वो रावलपिंडी में ही है। रावलपिंडी पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बीच में है, और वहां पर भी जो है कई सारे धमाके जो ड्रोन्स ने सफल किए वहां पर, या जो बाकी जो एयर स्ट्राइक्स वहां पर हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भी माना है कि उनको नुकसान हुआ है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको क्षति पहुंची है, उनके सैनिक मारे गए हैं। दूसरी तरफ कल इतनी मतलब मिनट भर भी देर नहीं लगाई पाकिस्तान ने, जो ही 2 उनके चाइनीज F-17 जहाज जो है वो गिराए गए, तो उन्होंने कबूल भी किया कि तुरंत कि हमारे जहाज गिराए गए हैं। और पाकिस्तान भारत की तरह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि अगर उनके 4 या 5 विमान गिर जाएंगे तो उनकी क्षमता ही खत्म हो जाएगी। तो जाहिर है कि एक अपनी जनता को खुश करने के लिए पाकिस्तान की, क्योंकि जिस अंदाज से पाकिस्तानी सेना की फजीयत पाकिस्तान में हुई है, जिस अंदाज से वो पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं अपने अवाम के सामने ही नंगे हो गए हैं, उस बीच पाकिस्तानी सेना को अपनी नाक बचाने के लिए कल वो जो है एक सिंबॉलिक एक अटैक कैरी करना था अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने वो किया, जिसको पूरी तरह से विफल जो है वो भारतीय सेना और वायुसेना और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने किया।